ऋषिकेश के एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स पहुंचकर किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते दिन सामने आए कोरोना के 22 नए मरीज। बागेश्वर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 581 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में लापता हुई मासूम बच्ची हुई बरामद। मेडिकल में हुई बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिला अस्पताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में चरमरा चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग उठाई। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने कहा कि प्रदेश के साथ ही अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। वहीं सरकारी अस्पताल मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं, जिससे प्रदेश की जनता स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित है। जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर सरकार ने बनाए हैं, वो मात्र दिखावा बनकर रह गए हैं। स्वास्थ्य के साथ मजाक हो रहा है। इसी मजाक को सरकार तक पहुँचाने के लिए 18 अक्टूबर 2019 माननीय स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि से हमने स्वास्थ्य के लिए यात्रा आरंभ की। टिहरी के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ओडाडा में 3 ग्राम पंचायतों की संयुक्त विकास गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुबोध उनियाल ने कहा कि विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने का मेरा प्रमुख लक्ष्य है। वहीं इस मौके पर जनता की ओर से पेश किए गए 90% प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। साथ ही इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के कई विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से धनराशि देने की भी घोषणा की है। वहीं कृषि क्षेत्र में अच्छे कामों के लिए उन्होंने ओडाडा जैविक समूह को 1 लाख का चेक दिया। साथ ही उन्होंने साल 2019-20 और 2020-21 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया। अच्छी बात है कि गांव के लोगों में अपने विकास के प्रति एक ललक भी है, और क्योंकि ये पूरा इलाका सड़क विहीन था, विद्यालय की शिक्षा सुविधाएं नहीं थी, तो इस कॉलेज को इंटर कॉलेज करना अपने पहले ही टर्म में, उसके साथ साथ सारे इस इलाके के हर गांव को सड़क से जोड़ना, इससे लोगों में विकास के प्रति उनकी चाहत बनी। और आज उन्होंने जितनी मांगे रखी थी 90% मांगों को मेरे द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। आज हमारे यहाँ पे 3 ग्राम सभाओं का मंत्री जी का प्रोग्राम है, बिहार, बक्सर और ओडाडा का। हमने मंत्री जी को कई मांग पत्र दिए हैं, चाहे वो पेयजल से हो, सड़क की हो और कोई स्वास्थ्य केंद्र, तो मंत्री जी ने तुरंत उनका निदान करने की बात कही है। जसपुर में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां किसान नेता स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती के मौके पर आयोजित किसान महापंचायत में चौधरी चरण सिंह टिकैत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं बीते दिनों लखीमपुर में हुई किसानों की मौत के बाद वहां शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि घर वापस जा रहे निहत्थे किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि आज के महापंचायत के बाद आगे संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी कार्यक्रम तय होगा, उसमें सभी किसान भाई पूरे जोश के साथ सम्मिलित होंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव में जनता के पास जब भाजपा के नेता वोट मांगने जाएंगे, तो जनता सरकार से जवाब मांगेगी। ये तो पिछले 10 महीने, 10.5 महीने से आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, चारों तरफ से सीमाएं सील की हुई हैं। उसमें गाजीपुर की बॉर्डर की सीमा हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, जो लखीमपुर खीरी वाली घटना हो, बहुत निंदनीय घटना है, बहुत अप्रिय घटना है। जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ पे चढ़ाई है, आंदोलन ख़त्म करके जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया तब वापसी अपने घर जाने लग रही है, तो पीछे से गाड़ी से हमला निहत्थे किसानों पे किया। ये बहुत निंदनीय घटना है। जानबूझ के यह जब पता वहाँ पे नहीं प्रोग्राम हो रहा, हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा या मंत्री वगैरह नहीं आ रहे, तो अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करके अपना वापसी जा रहे थे।
ना वहाँ को ना निकलते, जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी रोक लगा रखी थी पहले से ही कि जब वहाँ पे विरोध हो रहा है तो ना जाओ अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके, झंडे लगी हुई। पर उन्होंने कितनी स्पीड में वहाँ पर गाड़ियाँ किसानों के ऊपर चढ़ाई वो आप लोगों ने देखा भी होगा और मीडिया में चल भी रहा है काफ़ी। पौड़ी में किसानों के समर्थन और बीजेपी के विरोध में कांग्रेसियों ने एजेंसी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट होते हुए काली पट्टी बांधकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना हुई है वो लोकतंत्र को कुचलने वाली है। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पीड़ित पक्ष से नहीं मिलने दिए जाने पर कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया है। इस देश के अंदर एकमात्र नेता जो जोरों शोरों से किसानों की आवाज बनकर उभर रहे हैं वो है हमारे राहुल गांधी जी। आप देख सकते हैं कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का कि नरसंहार जो हमारे किसान भाइयों को कर दिया जाता है बीजेपी के मंत्री के बेटे का, और तभी भी सरकार मौन है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज वो जब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो उस मात्र अपना एक जलूस काला झंडा दिखा करके अपना रोष व्यक्त कर रहे थे कि हमारी मांगों को माना जाए। और किस तरह से अजय मिश्रा के बेटे ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, अपनी गाड़ी में पहले एक षड्यंत्र के तहत उनको कुचल के मारा गया और गोली से भी मारा गया है। और आप देखिए दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कि अभी तक ना मतलब कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और टिकैत जी कह रहे हैं किसान नेता कि 7-8 दिन का समय, 7-8 दिन के समय में तो सारे सबूत मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं, तत्काल जो गृह मंत्री है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि उनका नाम और उनके बेटे का नाम उसमें आया है और जो सोशल मीडिया ने जो वीडियो जारी किए, जो लोग वहां पर थे, जो लोग चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कहा कि उनका बेटा वहां पर था, ऐसे नाम आने पर तुरंत उनको इस्तीफा नैतिकता के आधार पर स्वतः ही दे देना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के बाद केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। दरअसल आज पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं, तो वहीं डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े तमाम किसानों और कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काली पगड़ी बांधकर आसमान में काले गुब्बारे छोड़े और मोदी गो बैक के नारे लगाए। वहीं किसानों और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि किसान सिर्फ 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस लेने को तैयार नहीं है। साथ ही जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन का कार्यक्रम था और तो हम लोगों ने प्लान किया था कि पूरी तरीके से इनका विरोध किया जाएगा। और क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट आना था, एयरपोर्ट से बाय रोड उन्होंने एम्स जाना था, मगर इन लोगों को पता चला कि जो लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद इनको लगा कि किसान यहाँ भी हम लोगों को काला झंडा दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी किसानों से डर गए। प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम चेंज किया, जिससे वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सीधा एम्स जाने का कार्यक्रम किया। मगर फिर भी हमारे किसान साथी, हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, हम लोग सड़क पर गए, हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए और काले गुब्बारे हवा में उड़ाए। लखीमपुर की घटना जो आप जानते ही हैं, किसानों की हत्या कर दी गई। मैं बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं है। अच्छा होता वो लखीमपुर जाते, उन किसान भाई बहनों से मिलते जिनके परिजन शहीद हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको कोई संवेदना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो कि किसान अन्नदाता है भारतवर्ष का, उनके हमेशा अहितों की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। पिछले 10 महीने से पूरे भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है अपनी 3 मांगों को लेकर के, जो एक सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार के नुमाइंदों का कर्तव्य बनता है, जो हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य से मुकरते हुए कभी तो विदेशों की सैर पर चले जाते हैं, कभी अन्य राज्यों की सैर पर चले जाते हैं। ऐसे ही आज उत्तराखंड की ठंडी वादियों में हवा खाने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लेकिन यहाँ किसान बैठा है विरोध करने के लिए। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।